गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी के बारे में स्टडी किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर्स होता क्या है? व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइजेज एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल गेन, इट गिव्स राइजेस टू अ जॉइंट वेंचर। जब दो बिजनेस समूह मिलते हैं, एग्री करते हैं साथ काम करने के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, कॉमन होता है, और म्यूचुअल गेन, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए वो काम करते हैं, तो उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। इट रेफर्स टू दैट पार्टनरशिप इन विच कंपनीज शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या है? एक पार्टनरशिप होती है दो कंपनियों के बीच में, जो शेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट को, रिस्क को, मैनेजमेंट को और प्रॉफिट को भी इन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। दीज टू बिजनेस एंटरप्राइज में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी। ये जो पार्टनरशिप है, ये जो जॉइंट वेंचर है, इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी साथ वो मिल सकती है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हो सकती है, या कोई विदेशी फॉरेन कंपनी मिलके जॉइंट वेंचर बना सकती है। इन इंटरनेशनल बिजनेस, जॉइंट वेंचर मीन्स टू एस्टेब्लिश दोज टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस in which both the domestic entrepreneur and the foreign entrepreneurs are partnership in ownership and management। अगर हम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो उसमें होता क्या है कि जो सेम फील्ड में काम करने वाली जो दो कंपनियां हैं, जो एक डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर है और एक फॉरेन एंटरप्रेन्योर है, वो मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं। इन दिस द बिजनेस इज डन इन कोलैबोरेशन विद द कंपनी ऑफ इम्पोर्टिंग नेशन। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होता है, इस बिजनेस में क्या होता है? कोलैबोरेशन होता है कंपनियों का ऑफ इम्पोर्टिंग नेशन, जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। इम्पोर्ट जानते हैं ना, जो बाहर से हम सामान मंगाते हैं। दिस मेथड ऑफ बिजनेस इज अडॉप्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। किस तरीके से ये बिजनेस होता है? व्हेन अ कंपनी वांट्स टू डू बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल बट लैक्स द कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। कोई भी ऐसा समूह, कोई भी ऐसा बिजनेस कंपनी जिसके पास, जो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतना कैपिटल नहीं है या उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या करता है? एक जॉइंट वेंचर बना लेता है। यानी कि किसी बड़े समूह के साथ, किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ या किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बना सकता है। व्हेन अ कंपनी एंटिसिपेट्स दैट डूइंग बिजनेस विद ए लोकल पार्टनर विल प्रोवाइड प्रॉफिटेबल, या जब किसी कंपनी को ये लगता है कि किसी लोकल पार्टनर के साथ मिलकर काम करना उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। When a company is willing to avail the benefit of the existing distribution system of the local partner of the importing country, या उस कंडीशन में जब कोई बड़ी कंपनी किसी लोकल पार्टनर के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाना चाहती हो, जो उसकी पहले से प्रेजेंस है, जिसका अपना एक नेटवर्क है, उस डीलरशिप नेटवर्क का, उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा उठाने के लिए भी जो बड़ी कंपनी है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ अपना जो है जॉइंट वेंचर बना सकती है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो इजी एंट्री होता है ओवरसीज़ मार्केट में, किसी भी नए मार्केट में या विदेश में या बाहर की मार्केट में एंट्री करना आसान होता है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग लोकल वहाँ का जो पार्टनर होता है, ही और शी इज़ बेसिकली अवेयर अबाउट द रूल्स, रेगुलेशन, द कल्चर्स, द ट्रेडिशंस द पीपल फॉलो। तो जो वहाँ का जो लोकल पार्टनर होगा उसे पता होगा कि वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन क्या है, कल्चर्स क्या है, नीड क्या है, डिमांड क्या है, तो इस तरीके से वहाँ पर एंट्री करना आसान हो जाता है। रिस्क इज मिनिमाइज, रिस्क कम हो जाता है। द रिस्क जनरेटेड बाय द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ फॉरेन मार्केट्स कैन बी मिनिमाइज थ्रू अ जॉइंट वेंचर। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में, वहाँ के डिमांड के बारे में, वहाँ के पैटर्न के बारे में, तो वहाँ पर जो है रिस्क बढ़ जाता है। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ के किसी लोकल पार्टनर के साथ आप जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। तो जो लोकल कंपनी है, जब वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करती है या जॉइंट वेंचर बनाती है, तो उसे टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलता है, बिकॉज ही इज़ एबल टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर जॉइंट वेंचर्स। तो अपने जॉइंट वेंचर से वो नई टेक्नोलॉजी सीख सकता है, तो वहाँ से उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है, जब दो लोग साथ मिलते हैं, दे शेयर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, दे शेयर देयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल, सो दे बिकम मोर कॉम्पिटेंट इन द मार्केट। उसके बाद है रिडक्शन इन कॉस्ट। व्हेन टू कंपनीज जॉइंट हैंड्स टू कैरी ऑन बिजनेस, जब दो लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, इट मेक्स इट पॉसिबल टू डू इट ऑन अ लार्ज स्केल।
तो वो वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट वो शेयर कर लेते हैं, कैपिटल को शेयर कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को शेयर कर लेते हैं। तो वो वहाँ पर एक लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं। जितना लार्ज स्केल होगा उतनी ही जो कॉस्ट है वो उस प्रोडक्शन की कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वे में कॉम्पीट कर सकते हैं किसी भी मार्केट में। उसके बाद है बच्चों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Public private partnership refers to the involvement of private sector in the government projects aim at public benefit in the form of management expertise and monetary contribution। जो PPP मॉडल है इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, यानी कि इसमें क्या है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं फॉर द पब्लिक बेनिफिट, लोगों की भलाई के लिए। अब ये जो होता है ये मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ भी हो सकता है और मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। PPP is the long-term partnership between public and private sector specifically targets towards financing, designing, implementing and providing infrastructural facilities that were traditionally provided by the public sector। तो जो PPP मॉडल है ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। बेसिकली जो जिसका मुख्य जो टारगेट है वो है फाइनेंसिंग, यानी कि जो धन व्यवस्था, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एंड प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चर जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराना। जो पहले किसका काम होता था, जो गवर्नमेंट सेक्टर का काम था उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, जैसे सड़क बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सारे कामों में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना जिससे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जा सके। अब क्या क्या फीचर्स हैं PPP मॉडल के। PPPs आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट। जो PPP प्रोजेक्ट होते हैं ये गवर्नमेंट के मुख्य प्रायोरिटी पर यानी कि ज़्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। PPPs मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंबाइन देयर स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विसेज। यानी कि लोगों को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मिलकर काम करना, जिससे कि वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, जो स्किल्स हैं वो दोनों मिलकर यूज़ कर सकें। PPPs अलाउ गवर्नमेंट टू ओवरकम देयर बजटरी एंड बोरोइंग कंस्ट्रेंट। जो PPP मॉडल है वो गवर्नमेंट को थोड़ी हेल्प करता है कि वो अपनी जो बोरिंग कॉन्स्ट्रेंट है या उनके जो बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको मुक्त करने में, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना मनी कंट्रीब्यूट करता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे गवर्नमेंट को थोड़ी सहूलियत हो जाती है। PPPs आर यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट। जो PPPs प्रोजेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जो पब्लिक बेनिफिट यानी पब्लिक सर्विस के लिए, जनता की भलाई के लिए होते हैं। PPP प्रोजेक्ट लीड टू फास्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस्ड लाइफ साइकिल। जो PPP प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो क्या करता है, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जल्दी से जल्दी चीज़ों का निर्माण करना, और रिड्यूस्ड लाइफ साइकिल होता है। रिड्यूस माने कम करना, यानी कि किसी भी काम की जो अवधि है उसको कम समय में करना, वो उसका रिड्यूस लाइफ साइकिल है। यानी काम को जल्दी करना, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन करना। PPPs डिवाइड द रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो PPPs मॉडल होते हैं ये रिस्क को कम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। जो गवर्नमेंट होती हैं बेसिकली वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, किस चीज़ के लिए, क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। द गवर्नमेंट रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो गवर्नमेंट है वो लगातार क्या रहती है, एक्टिव रहती है। तो बच्चों ये वाला चैप्टर जो हमारा था, हमने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज, वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें डिफरेंट टाइप की जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक